नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से गुरु ज्ञान पाठशाला पे स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम जो 5.1 एक्सरसाइज हमने शुरू की थी उसके आगे के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। उम्मीद करता हूँ इससे पहले जो मैंने 2 लेक्चर्स रिकॉर्ड करके आप लोगों को अवेलेबल कराए हैं वो अभी तक देख लिए होंगे। अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखी हैं तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके वो वीडियोस जरूर देखिएगा। आज की एक क्लास को शुरू करते हैं और सॉल्व करते हैं आगे के क्वेश्चंस को। हम 2 क्वेश्चंस ऑलरेडी सॉल्व कर चुके थे। 2 क्वेश्चन से आगे थर्ड क्वेश्चन पे हम चलेंगे। थर्ड क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। थर्ड क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया है, फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। हमें क्या बताना है, फर्स्ट टर्म बतानी है एक तो, और एक कॉमन डिफरेंस बताना है। तो थर्ड क्वेश्चन का जैसे एक पार्ट लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर थर्ड, फर्स्ट पार्ट हम पिक करते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें जो एपी दी गई है वो क्या है, 3 1 -1 -3, 3 1 -1 -3, ये 4 टर्म हमें दे दी गई है और हमसे कहा गया है कि इस एपी का फर्स्ट टर्म ढूंढो और कॉमन डिफरेंस, यानी कि ओवरऑल हमें 2 चीजें ढूंढ के लानी है, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट टर्म आप लोग बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे, जो पहली टर्म आती है वही हमारी क्या हो जाती है, फर्स्ट टर्म हो जाती है। यानी कि ये तो हमारी डायरेक्ट फर्स्ट टर्म हमें मिल गई। फर्स्ट टर्म को हम ए से डिनोट करते थे तो ए तो हमारा आ गया 3। अब डी निकालना है हमें। कॉमन डिफरेंस किससे रिप्रेजेंट होता है, डी से। तो हमें निकालना है डी। डी कैसे आएगा, a2 - a1 करो, या फिर a3 - a2 करो, या फिर a4 - a3। ऐसे कितना भी आगे तक आप सॉल्व कर सकते हैं। मेन आपको जो करना है वो क्या, जो बड़ी टर्म है उसमें से एक टर्म छोटी वाली उसमें से माइनस कर देनी है। लाइक 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म हमें पिक करनी है, बड़े वाली में से छोटे वाली को सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पे हम जैसे ये 2 टर्म पिक करते हैं, ये हमारी a1 है फर्स्ट टर्म, ये a2 है सेकंड टर्म, a3 एंड हियर इट इज a4। तो हमें 4 टर्म्स हैं। कम से कम 2 बार मिनिमम आपको कॉमन डिफरेंस निकाल के देखना है ताकि कोई गलती की गुंजाइश ना रह जाए। तो a2 - a1 करके देखते हैं। जब a2 - a1 करेंगे तो 1 - 3 करना पड़ेगा हमें, तो हमें आंसर मिलेगा -2। अगेन a3 - a2 करेंगे, दैट इज -1 में से माइनस करेंगे 1 तो भी -2 मिलेगा। एक बार और करके देख लेते हैं। मैं 3 बार क्यों बता रहा हूं आपको, ताकि आप श्योर हो जाएं, आपसे कोई मिस्टेक क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त ना हो। इसलिए कम से कम 2 बार और ज़्यादा से ज़्यादा 3 बार भी आप डिफरेंस को निकाल के देख सकते हैं। चलिए डी फिर से निकाल के देखते हैं। a4 हमें क्या दिया है, -3, माइनस करेंगे -1, तो -3 यहाँ पे 2 बार माइनस आ गया तो ये प्लस बन जाएगा। यहाँ पे हमारे पास बचेगा -2। तो इस तरीके से हमने क्या चेक किया, जो हमारा डी आ रहा है वो यहाँ पे भी, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी हर बार सेम आ रहा है। तो हमें एक चीज पता चल गई, जो हमारा कॉमन डिफरेंस रहने वाला है वो -2 रहने वाला है। तो हमें यहाँ से कॉमन डिफरेंस भी मिल गया और फर्स्ट टर्म भी मिल गया। ये 2 चीजें हमें जो थी ढूंढनी थी इस पार्ट के अंदर। ये था थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। एक और पार्ट करके देखते हैं। जैसे हमें एक क्वेश्चन दिया गया है थर्ड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। थर्ड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट अगर आप देखेंगे तो उसमें क्या दिया गया हमें, 1/3, 5/3, 9/3, 13/3 एंड सो ऑन। इस तरीके से हमें ये टर्म्स दे दी गई हैं। अगेन इसमें हमसे क्या पूछा गया है, हमें फर्स्ट टर्म ढूंढना है एंड कॉमन डिफरेंस हमें ढूंढना है। तो फर्स्ट टर्म तो आप सभी को समझ आ ही चुका है, फर्स्ट टर्म में तो कोई दिक्कत है ही नहीं, ये हमारी हो गई फर्स्ट टर्म। बात आती है कॉमन डिफरेंस पे, फिर से डी निकालना है। तो हम क्या करेंगे, a2 - a1, 5/3 माइनस करेंगे 1/3। एलसीएम जब आप लेंगे तो 3 आएगा, 5 - 1 दैट इज 4/3। एक बार और डी निकाल के देखते हैं, फिर से डी निकालो, 9/3 दैट इज a3 माइनस 5/3 दैट इज a2।
A3 माइनस A2। तो जब आप LCM लेंगे अगेन आपको 3 मिलेगा LCM, 9 माइनस 5 हो जाएगा, 9 में से 5 जाएगा, ये अगेन 4/3 बचेगा। तो इस तरीके से आप कॉमन डिफरेंस इजीली निकाल पाएंगे। तो हमारे यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या आ गया, 4/3। तो यहाँ से हमें A क्या मिला था, A हमें मिला 1/3 और D हमें कितना मिल गया, 4/3। तो ये था पार्ट 3 सॉरी, ये पार्ट 3 था। थर्ड क्वेश्चन का एक पार्ट और है, फोर्थ पार्ट, वो भी एक बार ट्राई करके देख लेते हैं। जैसे थर्ड क्वेश्चन का पार्ट 4 में हमें क्या दिया गया है, 0.6, 1.7, 2.8, 3.9 एंड सो ऑन। ये हमें दिया गया है फोर्थ पार्ट। अगेन इसमें हमें जो A है वो अलग से नजर आ रहा है। A कितना दिया हुआ है, 0.6। जब D निकाल के देखोगे आप तो D क्या मिलेगा, A2 माइनस A1, दैट इज 1.7 माइनस 0.6। यहां से कितना मिलेगा आपको, ये मिल जाएगा हमें 1.1। यहां से हमें मिलेगा 1.1। अगेन D निकाल के देखो, A3 माइनस A2, फिर से आपको मिलेगा 1.1। तो इस तरीके से हमें जो फर्स्ट टर्म मिल गई वो कितनी मिल गई, 0.6, और जो कॉमन डिफरेंस मिला D वो हमें मिल गया 1.1। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो जाता है। आप एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अब आगे देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर AP। हमें पता लगाना है इनमें से कौन AP है और कौन AP नहीं है। इफ दे फॉर्म एन AP, अगर वो AP बनती हैं, फाइंड द कॉमन डिफरेंस, हमें D निकालना है, एंड राइट 3 मोर टर्म्स, और नेक्स्ट 3 टर्म्स हमें लिखनी है। अब फर्स्ट लेक्चर में बिल्कुल बिगिनिंग में हमने सीखा था कि हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कोई AP है या फिर AP नहीं है। उसके लिए हमें कॉमन डिफरेंस निकालना होता है। अगर D किन्हीं भी 2 टर्म्स के बीच का हर बार इक्वल आ रहा है तो हमारी AP बनती है, और एल्स वो AP नहीं बनती है। तो हम इस क्वेश्चन में ट्राई करके देखेंगे। बहुत सारे पार्ट्स हैं, कुछ मैं कराता हूँ, कुछ आप करिएगा, ताकि हमें क्वेश्चन नंबर 4 करने में ज़्यादा समय व्यर्थ ना करना पड़े। तो फर्स्ट पार्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट पार्ट पे जैसे ही आप नज़र डालेंगे आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, टर्म्स जो हैं वो हैं 2, 4, 8, 16। 2, 4, 8, 16। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, क्या ये टर्म्स इक्वल हैं? यहाँ पे गैप देखो, यहाँ पे गैप कितने का है, यहाँ पे गैप है हमारा 2। यहाँ पे गैप चेक करो कितने का है, 4 और 8 का गैप है 4 का। और 8 और 16 का गैप चेक करो कितने का आ रहा है, 8 का। तो क्या ये कॉमन डिफरेंस इक्वल आ रहा है? कॉमन डिफरेंस तो इक्वल नहीं आ रहा है। जब कॉमन डिफरेंस इक्वल नहीं आता है तो हमारी AP बनती ही नहीं है। तो ये फर्स्ट वाला तो कैंसिल हो गया, मतलब ये AP बनेगी नहीं। अब क्वेश्चन नंबर 4 के सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट में देखेंगे हमें क्या करना है। सेकंड पार्ट स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा होगा। सेकंड पार्ट में हमें क्या गिवन है, 2, 5/2, 3, 7/2। अगेन हमें इसमें क्या करना है, सबसे पहला काम जो करना है वो ये कि हमें चेक करना है कि ये AP है या फिर AP नहीं है। अगर ये AP फॉर्म कर रहा है तो हमें नेक्स्ट 3 टर्म्स फिर ढूंढनी है। तो चेक करते हैं AP है या नहीं है। तो सबसे पहले हमें निकालना होता है D। कैसे आता है, A2 माइनस A1 करने पे। A2 कितना है, 5/2, माइनस A1 कितना है, 2। जब आप LCM लेंगे तो 2 आएगा, यहाँ पे 5 माइनस 4, तो हमें D मिला 1/2। अगेन हम फिर से D निकालेंगे, A3 माइनस A2 करके। अब A3 कितना है हमें, ये हमारा A1 है, ये A2 है, A3 एंड ये A4 है। तो A3 बताओ कितना है, तो A3 हमारा है 3 माइनस A2 कितना है, 5/2।
अगेन हम एलसीएम लेंगे 2, यहाँ पे आएगा 6 माइनस 5, ये बन जाएगा 1/2। कम से कम 2 बार और 3 बार भी हम निकाल के देख सकते हैं ताकि हम श्योर हो जाएं कि वो एपी फॉर्म कर रहे हैं या फिर नहीं। तो हमारा देखा हमने कि डी 2 बार निकाला, दोनों बार सेम आ रहा है, तो हम एक बार और ट्राई करके देखते हैं। तो एक बार और डी निकालेंगे, तो अब की बार कैसे निकालेंगे, A4 माइनस A3 करके। A4 कितना गिवन है 7/2 माइनस A3 कितना गिवन है 3। तो जब आप एलसीएम लेंगे 2 आएगा, यहाँ बनेगा 7 माइनस 6, अगेन हमें मिला 1/2। तो आप लोगों ने देखा जब आपने डी निकाला तो कितना आया था 1/2, यहाँ पे भी कितना आया 1/2 और यहाँ पे भी सेम 1/2। तो एक चीज तो कंफर्म हो गई क्या कि ये एपी तो फॉर्म कर रहे हैं, मतलब ये एपी तो बना रहे हैं। अब एपी अगर बना रहे हैं तो हमसे नेक्स्ट स्टेप में क्या पूछा गया था कि नेक्स्ट 3 टर्म्स हमें आइडेंटिफाई करनी है। मतलब ये है कि A4 तक गिवन है, अब हमें A5, A6, A7 ये 3 टर्म्स आइडेंटिफाई करनी है, यानी कि ढूंढना है इनको। तो A5 कैसे निकाल सकते हैं हम, A5 को हम 2 तरीके से निकाल सकते हैं, या तो A + 5D कर लो, सॉरी 4D कर दो, या फिर A4 + D कर दो। ये चीज मैंने आप लोगों को सिखाई थी। ये A4 में अगर हम कॉमन डिफरेंस ऐड करते हैं तो नेक्स्ट टर्म पे मूव कर जाते हैं, और ये हमारा फॉर्मूला ही है। क्या फॉर्मूला था हमारा, AN = A + n-1 × D। यहाँ पे n की वैल्यू 5 गिवन है, तो जैसे यहाँ पे वैल्यू 5 डालेंगे 5 - 1 दैट इज 4D बन जाएगा। तो इसमें हम वैल्यूज प्लेस करके देखते हैं और चेक करते हैं A5 की क्या वैल्यू हमें मिलती है। A कितना गिवन है, A गिवन हमें 2 + 4 टाइम्स D कितना गिवन है 1/2। 2 से 2 पे कटेगा, क्या बनेगा 2 + 2 दैट इज 4 हमें रिजल्ट मिल गया। अब इस तरीके से भी चेक करते हैं कि सेम आता है या नहीं आता है। तो हमें क्या करना है A4 + D। आप किसी एक तरीके से करिएगा, आपको जरूरी नहीं है दोनों तरीकों से करना। मैं दोनों तरीके इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको कोई एक तो याद रह जाएगा, ठीक है। तो A4 कितना गिवन है 7/2, और इसमें आप D ऐड करिए, D कितना गिवन है 1/2। जब इनको ऐड करेंगे आप तो मिलेगा 7 + 1 दैट इज 8/2, और इसको काटेंगे तो 4। तो एक चीज हमें कंफर्म हो गई क्या कि A5 कितना आ रहा है, दोनों तरीकों से 4 आ रहा है। अब A6 निकाल के देखते हैं। A6 कैसे आएगा, A + 5 टाइम्स D। A कितना गिवन है 2 + 5 × D कितना है हाफ। 2 + 5/2 आप करेंगे, ये आएगा 4 + 5/2 दैट इज 9/2। एलसीएम मेरे को लगता है आप आसानी से निकाल पाएंगे, तो ये सिर्फ एलसीएम लिया और कुछ नहीं किया है। A7 देखेंगे, A + 6D। A कितना गिवन है अगेन 2 + 6 टाइम्स D कितना गिवन है हाफ। तो 2 से कटेगा 3 पे, 2 में आप 3 ऐड करेंगे, आपको रिजल्ट मिल जाएगा 5। तो हमने क्या देखा, A5 हमारा कितना आया है, A5 हमने निकाला तो आया 4। A6 हमने निकाला कितना आया 9/2, और A7 निकाला तो कितना आया 5। तो ये हमारा नेक्स्ट 3 टर्म्स का कंसेप्ट हो गया। ये हमसे पूछी गई थी, ये हमने निकाल लिया है। अब पार्ट 3 देखेंगे, इजी है। पार्ट 4 भी इजी है। पार्ट 5 में आप लोगों को करवाता हूं, तो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर लेना चाहें तो इसको रब करते हैं। चलिए अब देखते हैं हम पार्ट 5 को। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 5 क्या कहता है देखते हैं एक बार। हमें जो कंसेप्ट दिया गया वो दिया गया है 3 + √2, 3 + 2√2 एंड 3 + 3√2 एंड सो ऑन। हमें सबसे पहला काम क्या करना है, हमें ये चेक करना है कि ये एपी फॉर्म कर रहे हैं या फिर एपी फॉर्म नहीं कर रहे हैं। उसके लिए सेम प्रोसेस रहेगा, हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है। अगर कॉमन डिफरेंस सेम आता है तो हमारी एपी फॉर्म हो रही है, अगर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो एपी फॉर्म नहीं हो रही है। तो चलिए सबसे पहले कॉमन डिफरेंस निकालते हैं।
डी निकालने का तरीका सेम रहेगा, a2 माइनस a1 करना है। a2 कितना गिवन है, ये हमारा a2 है 3 प्लस रूट 2, इसमें से माइनस करना है हमें a1 कितना है 3। तो यहाँ पे जब बाहर सिंबल नेगेटिव का होता है तो निशान चेंज हो जाता है। ये पॉजिटिव 3 है, वो नेगेटिव 3 है, ये 3 से 3 हमारा हो जाएगा कैंसिल आउट। 3 से 3 क्या हो जाएगा हमारा कैंसिल आउट। हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ रूट 2 बचेगा। फिर से डी निकालते हैं, हमें कम से कम 2 या 3 बार डी निकाल के देखना होता है ताकि हम श्योर हो जाएं कि कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो फिर से देखते हैं, डी निकालेंगे। a3 माइनस a2, a3 कितना है 3 प्लस 2 रूट 2, और इसमें से माइनस करना है a2 दैट इज 3 प्लस रूट 2। अब पहली टर्म तो एज इट इज आ जाएगी। अब बाहर माइनस का निशान है तो अंदर के सिंबल्स चेंज हो जाएंगे, -3 हो जाएगा और माइनस रूट 2 हो जाएगा। अगेन 3 से ये 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ से क्या बचेगा 2 रूट 2 और ये वाली टर्म माइनस रूट 2। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, इसको ऐसे समझ के चलो, आपके पास 2 चॉकलेट्स हैं, आपकी एक चॉकलेट आपके दोस्त को आपने दे दी तो आपके पास क्या बचा, एक ही चॉकलेट तो बची। तो ये चॉकलेट है हमारी, ये समझो, और 2 चॉकलेट आपके पास थी, एक आपने किसी को दी तो आपके पास सिर्फ एक चॉकलेट बची। तो इस तरीके से आपको समझना है इसको। अगर मैथमेटिकल टर्म में समझोगे तो आपको क्या कॉमन आ जाएगा दोनों टर्म में से, इस टर्म और इस टर्म में से क्या कॉमन आ जाएगा रूट 2। यहाँ से बचेगा 2 माइनस यहाँ से बचेगा 1, 2 में से 1 जाएगा 1 और 1 इंटू कुछ भी हो रूट 2 आपको मिलता है। तो इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं, जो आपको आसान लगे वैसे आप कंसीडर कर लीजिएगा। अब एक बार हमने कितनी बार डी निकाल लिया, 2 बार, एक बार और डी निकाल के देखते ताकि हमें पता चले कि ये गिवन सीरीज AP फॉर्म कर रही है या फिर नहीं कर रही है। तो इस बार निकालते हैं हम A4 माइनस A3 करके। A4 कितना गिवन है, ये हमारा A4 है, तो 3 प्लस 3 रूट 2 माइनस करना है A2 दैट इज 3 प्लस 2 रूट 2। अगेन बाहर माइनस का सिंबल है तो अंदर के सिंबल्स चेंज हो जाएंगे, ये बनेगा 3 माइनस 2 रूट 2। अगेन 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से बचेगा 3 रूट 2 माइनस 2 रूट 2। जब आप इसको सॉल्व करेंगे अगेन आपको मिलेगा रूट 2। तो हमने क्या देखा, डी हमारा कितना आएगा रूट 2, यहाँ पे भी कितना आया रूट 2 और यहाँ से भी रूट 2। तो एक चीज़ तो श्योर हो गई कि कॉमन डिफरेंस हमेशा सेम आ रहा है। जब कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है तो हमारी गिवन AP बनेगी, जो सीरीज गिवन है वो AP फॉर्म करेगी। तो हमें नेक्स्ट 3 टर्म्स आइडेंटिफाई करनी है दैट इज A5, A6, A7। अब ये 3 टर्म्स हैं जो हमें ढूंढनी है। इन 3 टर्म्स को कैसे ढूंढेंगे देखते हैं। A5 जब हमें निकालना है तो कैसे निकालेंगे, A प्लस 4D से। A कितना है हमारे पास 3 है, तो 3 प्लस 4 टाइम्स रूट 2। ऐसे ही A6 कैसे आ जाएगा, A प्लस 5D से दैट इज 3 प्लस 5 रूट 2। ऐसे ही A7 आ जाएगा हमारा 3 प्लस 6 रूट 2। तो इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन हो जाता है कवर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो एक बार ले सकते हैं। इसके बाद हम पार्ट नंबर 6 को शुरू करते हैं। पार्ट नंबर 6 को एक बार देखते हैं। पार्ट नंबर 6 में हमें क्या दिया गया है वो चेक करते हैं। 0.2, 0.22, 0.222 एंड ये 4 टाइम्स 2 सो ऑन। ऐसे हमें ये टर्म्स दी गई हैं। हमसे पूछा गया है कि क्या ये AP फॉर्म कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो इसमें आप खुद से देख सकते हैं कि इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस और इन दोनों का डिफरेंस इक्वल नहीं आने वाला है। खुद से ट्राई करके देखिएगा तो ये AP फॉर्म नहीं करेगा। ये था हमारा पार्ट 6। पार्ट 7 की तरफ चलते हैं। इजी सा पार्ट है, आप खुद कर पाएंगे। पार्ट 8 देखते हैं।
पार्ट 8 में क्या दिया गया हमें, माइनस ऑफ 1/2, दैट इज माइनस ऑफ 1/2, अगेन माइनस ऑफ 1/2, माइनस ऑफ 1/2, माइनस ऑफ 1/2 एंड सो ऑन। फर्स्ट लेक्चर में हमने एक क्वेश्चन किया था, डिट्टो सेम क्वेश्चन था वो, उसमें क्या था, ये माइनस नहीं था सिर्फ, और 2 ले रखा था शायद हमने, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप चेक कर सकते हैं, जो डी आएगा वो कितना आएगा, 0, यहाँ पे डी कितना आएगा 0, यहाँ पे डी कितना आएगा 0। अब डी हमेशा सेम आना चाहिए, कंडीशन तो ये है, तो यहाँ पे डी सेम भी आ रहा है, 0 0 आ रहा है, चाहे कुछ भी आए, हमें इससे मतलब तो है ही नहीं, हमें तो मतलब है कि डी इक्वल आना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा डी इक्वल आ रहा है, तो अब ये तो एपी फॉर्म करेगा, 100 की 100 करेगा। अब हमसे पूछा जाएगा कि नेक्स्ट टर्म्स क्या होंगी, तो जब डी 0 है तो नेक्स्ट टर्म्स भी तो यही रहेंगी, 1/2, माइनस ऑफ 1/2, माइनस ऑफ 1/2 एंड अगेन माइनस ऑफ 1/2। तो ये हमारी हो जाएगी 5th टर्म, ये हो जाएगी हमारी 6th टर्म, और ये हो जाएगी हमारी 7th टर्म। इस तरीके से हमारी 3 टर्म्स हो जाती हैं कवर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे, नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखेंगे क्या दिया है उनमें। जैसे पार्ट नंबर 9 की तरफ अगर हम चलें, तो पार्ट नंबर 9 में क्या दिया गया है, 1 3 9 27। तो यहाँ पे आप चेक करेंगे जो कॉमन डिफरेंस है हमारा, ये डिफरेंस यहाँ पे है 2 का, यहाँ पे है 6 का, यहाँ पे है 18 का। तो क्या ये सेम है, ये सेम तो है ही नहीं, जब सेम नहीं है तो ये एपी फॉर्म नहीं करेंगे। इससे नेक्स्ट आ जाता है हमारा पार्ट नंबर 10। पार्ट नंबर 10 को देखते हैं, क्या गिवन है, a 2a 3a 4a एंड सो ऑन, ये हमें टर्म्स गिवन है। तो हम जब कॉमन डिफरेंस निकालेंगे यहाँ पे, तो d देखेंगे, d कैसे निकालते हैं, a2 माइनस a1 से, a2 कितना है 2a, उसमें से माइनस करेंगे a, तो हमारे पास रिजल्ट बचेगा a। फिर से d निकालेंगे, a3 माइनस a2 करेंगे, 3a माइनस 2a, फिर a मिलेगा हमें, अगेन d निकाल के देखो आप, a4 माइनस a3 करो, a4 में से a3 माइनस करेंगे, 4a माइनस 3a दैट इज a। तो आप लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पे जो डिफरेंस है वो इक्वल आ रहा है, यानी कि यहाँ से भी a आया, यहाँ से भी a, यहाँ से भी a। एक चीज़ और नोट करिए, फर्स्ट टर्म में a है, सेकंड में 2a, थर्ड में 3a, फोर्थ में 4a, तो फिफ्थ में क्या आएगा 5a, सिक्स्थ में क्या आएगा 6a, और सेवन्थ में 7a। तो ये नेक्स्ट 3 टर्म्स हो जाएंगी हमारी, क्यों, क्योंकि ये AP तो फॉर्म कर रहा है। जब AP फॉर्म करता है तो मतलब ये होता है हमें नेक्स्ट 3 टर्म्स को आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पे ये हमारी आ जाती है नेक्स्ट 3 टर्म्स, A5 A6 और हेयर इट इज A7। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, पार्ट नंबर 11 देखते हैं। पार्ट नंबर 11 में हमें क्या दिया गया है, a स्क्वेयर, a क्यूब, a की पावर 4 एंड सो ऑन। और हमसे पूछ लिया गया कि क्या ये AP फॉर्म करेगा या फिर नहीं करेगा। तो यहाँ पे D देखो क्या आएगा, a स्क्वेयर माइनस a, फिर D देखो क्या आएगा, a3 माइनस a2 दैट इज a क्यूब माइनस a स्क्वेयर, फिर D देखो क्या आएगा, a4 माइनस a क्यूब। आप यहाँ पे चेक कर पाएंगे कि ये वैल्यू सेम नहीं होती। इसके लिए आप एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे 2 का स्क्वायर, 2 का क्यूब, 2 की पावर 4, या कोई भी नंबर उठा सकते हैं, उसकी पावर्स कर दो जैसे जैसे क्वेश्चन में दिया गया, और चेक करना जो D आएगा वो सेम नहीं आएगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसको D1 मान लो, इसको D2, इसको D3, D1 नॉट इक्वल टू D2 नॉट इक्वल टू D3। तो ये AP फॉर्म नहीं करेगा। ये क्वेश्चन पार्ट नंबर 11 हमारा कवर हो जाता है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद इसे रब करते हैं। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हमें क्या गिवन है, पार्ट नंबर 12 की बात करते हैं। √2, √18, √8, √18 एंड फिर दिया गया √32। तो इसमें देखो, आपको देखने में तो ये बड़ा अजीब सा सवाल लगेगा, लेकिन इसको हम
इजीली तरीके से सॉल्व करेंगे। रूट 2 को तो रूट 2 लिखो, इसे सिंप्लीफाई करते हैं हम, क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 2, इसे क्या लिख सकते हैं 9 इंटू 2 एंड अगेन इसे 16 इंटू 2। तो ये तो रूट 2 हो गया। यहाँ से जब 4 का स्क्वायर 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का, तो 2 बाहर आ जाएगा, ये बनेगा 2 रूट 2। 9 स्क्वायर होता है 3 का, तो ये बाहर आ जाएगा 3 रूट 2। 16 स्क्वायर होता है 4 का, ये बाहर आ जाएगा 4 रूट 2। अब आप चेक कर पाएंगे, एपी फॉर्म करेंगे, इनका जो डिफरेंस आएगा वो आ जाएगा रूट 2। ये आपका खुद से होमवर्क रहेगा, आप चेक करिएगा कैसे आता है। तो ये एपी फॉर्म करेगा। जब नेक्स्ट टर्म्स निकाल ली होंगी तो वो आएंगी 5 रूट 2, 6 रूट 2, 7 रूट 2। 5 का मतलब क्या अंदर जाएगा तो 25 इंटू 2, 6 का मतलब 36 इंटू 2, 7 का मतलब 49 इंटू 2। ये बनेगा रूट 50, ये बनेगा 72, ये बनेगा 98। इस तरीके से पार्ट हमारा हो जाता है कवर। इसके बाद एक पार्ट और कर लेते हैं हम, लास्ट पार्ट देखते हैं। जैसे 1 का स्क्वायर, पार्ट नंबर ये हमारा हो जाएगा 15। 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 73। अगेन इसको सिंप्लीफाई कर लो, 1, 25, 49, 73। जब आप चेक करेंगे डिफरेंस तो इक्वल मिलेंगे आपको। डिफरेंस आएगा 24, 24, 24 और ये हमारा एपी फॉर्म करेगा। तो इसकी नेक्स्ट 3 टर्म्स A5, A6, A7 आप खुद से होमवर्क में निकाल के देखिएगा। इस तरीके से इस लेक्चर के अंदर हमारी एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट हो जाती है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। अगर कोई क्वेरी या डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।